सबको जय मसीह की। मैं आज आपका वचन बताने वाला हूं निर्गमन 25 का 9। लेकिन जो आज का मेरे वीडियो का टाइटल है वो है मसीह में मिलाप का तंबू। कौन है मिलाप का तंबू? कैसे मिलाप का तंबू प्योरीफाई होगा? कैसे पवित्र होगा? किन लोगों को परमेश्वर भेजेगा? किन लोगों को परमेश्वर निकालेगा? ये सारी बातें आज हम आखिर तक वीडियो में सीखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा अपने हर एक मनुष्य को मिलाप का तंबू कहता है। कैसे कहता है? मैं वचन पढ़ूंगा। निर्गमन 25 के 9 में लिखा, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं। मूसा को परमेश्वर दर्शन दिखाता है, अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा को मिलाप के तंबू का विजन दिया कि तुझे इसके अनुसार ऐसा बनाना है, तो ये सामान लेके आना है, उसके सामान का नमूना ये होगा, तो बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने तो मूसा को दर्शन देके मिलाप के तंबू को खड़ा किया। और परमेश्वर ने अपनी आत्मा से भरे हुए लोग, अपनी आत्मा की अगुवाई के लोग परमेश्वर ने वहां पर कारीगर भेजे ताकि वो उसके डिजाइन को पूरा कर सके जो परमेश्वर ने मूसा को दिखाए थे। हालेलुया। मिलाप का तंबू का मतलब क्या कि परमेश्वर अपने प्रेजेंस को, अपने प्रकटीकरण को उसमें करता था ताकि मूसा अपने सारे कैंप से बाहर निकल कर जाए और परमेश्वर से अकेले में जाकर उससे मिले, उससे बात करे। क्यों परमेश्वर ने मिलाप के तंबू को बाकी कैंपों से दूर बनाया था? इसीलिए ताकि जब एक इंसान परमेश्वर की प्रेजेंस में जाता है तो परमेश्वर की प्रेजेंस में इस संसार के शोर शराबे से, पाप से, धोखे से, धड़ी से, करप्शन से क्या रहे, अपने आप को डिस्कनेक्ट कर दे और अपने आप को जाके परमेश्वर की प्रेजेंस से बैठा दे। वो जब आप बैठते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में तो आप एक मिलाप का तंबू आपके ऊपर उतर जाता है। और जब आप उस तंबू में बैठ के यहोवा से बातें करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपके शरीर की बेदियों को नाश करता और धीरे धीरे आपके शरीर की जो नश्वरता है, आपके शरीर की जो इच्छाएं हैं, आपके शरीर की जो बेदियां हैं, वो परमेश्वर का आत्मा अपनी सामर्थ के द्वारा वो उन्हें नष्ट कर देता है और आपके अंदर एक ग्लोरियस जीवन को पैदा करता है। हालेलुया। तो अब जब परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया मिलाप का तंबू बनाने के लिए, लेकिन अब जो लोग मसीह यीशु में हैं, जो नए नियम में हैं, जो बपतिस्मा पाए हुए हैं, हर एक व्यक्ति आज परमेश्वर का मिलाप का तंबू बना हुआ है। आज तुम जहां कहीं भी जाते हो तो परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी शक्ति को तुम अपने साथ साथ लेके जाते हो, उसके अनॉइंटिंग को, उसकी हीलिंग पावर को। क्या बाइबल के वचन में नहीं लिखा? बाइबल ये कहती है कि इस मिट्टी के शरीर में, इस मिट्टी के बर्तन में क्या अनंत अनलिमिटेड सामर्थ्य काम करती है। असीम सामर्थ्य इन शरीर के अंदर परमेश्वर ने दी है। कब वो काम करती है? जब हम अपने आप को संसार से अलग करते हैं, पाप से अलग करते हैं, झूठ से अलग करते हैं, व्यभिचार से अलग करते हैं, चुगली, निंदा, बैर और शरीर के काम से हम अलग करते हैं, तो परमेश्वर की जो असीम सामर्थ्य है वो हमारे अंदर से उमड़नी, वो निकलनी शुरू होती है। और जब आप उस सामर्थ्य को पुकारते हो, समझ जाते हैं कि मेरे अंदर अब 24 घंटे परमेश्वर का आत्मा वास करता है, मेरे अंदर परमेश्वर की शक्ति सामर्थ्य हमेशा वास करती है, मैं दूसरों के लिए ज्योति ठहरूंगा, मैं जगत के लिए नमक ठहरूंगा। तो जब आप इन सब बातों को समझ जाते हैं तो मिलाप का तंबू तो परमेश्वर का आत्मा अलग अलग जगह उठा के लेकर जाया करता था, लेकिन आज हर एक व्यक्ति मिलाप का तंबू बन चुका है जो मसीह यीशु बैप्टाइज्ड है। आमीन। और वो अपनी शक्ति को जो परमेश्वर ने उसके अंदर दी है, जो सामर्थ्य परमेश्वर ने उसको पहचान जाता है, तो वो समझ जाता है कि मैं 24 आवर्स परमेश्वर की अनॉइंटिंग को कैरी करता हूं। जहां भी जाता हूं उसके असीम सामर्थ्य को मैं लेकर जाता हूं। और यही परमेश्वर चाहता भी है कि तुम अपने आप को समझ जाओ कि तुम मिलाप का तंबू हो। मैं 24 घंटे तुम्हें वास करता हूं, मेरा और पाप का कोई भी संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल कहती है आसमान को जुए में ना जोतो। हालेलुया। आसमान को जुए में ना जोतो। तब परमेश्वर का आत्मा आज भी हमें सिखाता है कि हम अपनी सामर्थ्य जो परमेश्वर ने हमें दी है उसका हम प्रकटीकरण करें, क्योंकि ये सारा जगत सच्चे ईश्वर को ढूंढ रहा है, ये सारा जगत सच्चे ईश्वर की तलाश में कर रहा है। और ये धरती पे, ये पृथ्वी, ये दुनिया भी चाहती है कि परमेश्वर की महिमा में उमड़ने लगे और परमेश्वर के पुत्र प्रकट हो, ताकि जो दुनिया, ये शरीर, जो संसार जो कलेश में है, वो क्या करे? दुनिया का कलेश खत्म हो जाए। किसके द्वारा? हमारे द्वारा। क्योंकि हम कौन हैं? परमेश्वर का एड्रेस है, परमेश्वर की प्रेजेंस हम में वास करती है, परमेश्वर का करैक्टर हम में वास करता है, उसकी नम्रता, उसकी दीनता हम में तो वास करती है। डॉक्टरों को परमेश्वर ने ठहराया, लेकिन क्या आज परमेश्वर ने अपने नबियों को ठहराया किस लिए? ताकि परमेश्वर अपने लोगों को चंगा कर सके, हील कर सके,
पूरी तरीके से चंगा कर सके। कोई भी ऐसा काम नहीं, कोई भी ऐसी बीमारी नहीं, कोई भी ऐसा जख्म नहीं, कोई भी ऐसा श्राप नहीं, कोई भी ऐसा दुष्ट आत्मा नहीं जो यीशु मसीह के नाम से नहीं जा सकता। हर चीज जाएगी, बीमारी जाएगी, दुष्ट आत्मा जाएगी। कब? जब हम ये पहचान जाते हैं कि मैं मिलाप का तंबू हूं, जब हम ये पहचान जाते हैं कि असीम सामर्थ, अनलिमिटेड पावर मेरे अंदर काम करती है। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरी शॉर्ट्स वीडियो में जाइएगा, जिस जिस जगह मैंने हाउस विजिट किया है वहां परमेश्वर की भारी प्रेजेंस मेरे साथ गई है और ऐसा डिलीवरेंस दिया परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने ऐसे लोगों को छुआ, मेरी लेहैंड से पहले ही लोग गिरने वहां पे स्टार्ट हो गए। क्योंकि ये सब क्या है? जो मेरे अंदर अनलिमिटेड पावर है, मैं उसे पहचान गया हूं। मैं जान गया हूं कि मैं एक मिलाप का तंबू हूं। मनुष्य क्या है? बाइबल के अनुसार एक लकड़ी के समान है, लेकिन जो परमेश्वर है वो उसकी प्रेजेंस है। जब परमेश्वर की प्रेजेंस उस लकड़ी के मनुष्य पर उतरती है तो उसकी नश्वर देह को भी जिंदा कर देती है, क्योंकि लकड़ी क्या है? नश्वर है, लेकिन वो जिंदा हो जाती है कब? जब परमेश्वर की प्रेजेंस उस पर उतरती है। तो हालेलुया। आपको क्या समझना है कि मैं मिलाप का तंबू हूं और मेरे अंदर क्या है? परमेश्वर की सामर्थ 24 आवर्स रहती है। मेरे अंदर अनलिमिटेड पावर है जो बीमारों को चंगा करती, कोड़े को शुद्ध करती, दुष्ट आत्मा को निकालती है, अंधों को आंखें और वो बहरों को सुनने की शक्ति देती है। आमीन। अपने आप को क्या समझे कि मैं एक मिलाप का परमाणु। आपको ब्लेस करें वीडियो के द्वारा, अपने आप को समझे, अपने अंदर की सामर्थ को प्रकट करें, अपने अंदर की शक्ति को प्रकट करें जो परमेश्वर ने आपको दी है। इस वीडियो का प्रभु आपको ब्लेस करे। आप सब मिलाप के तंबू हैं। प्रभु आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।